इन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर जनता को बड़ी राहत दी है। सीएम के फैसले की ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने मील के पत्थर का फैसला बताया है। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि डिस्कॉम भले ही घाटे में चल रहा हो, लेकिन सरकार सारा वित्तीय प्रबंधन करेगी। सुनिए। गहलोत ने जनता को एक बार और बड़ी राहत दी। बात करते हैं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी से ही। भाटी साहब, बड़ी राहत चुनावी साल में जनता को 100 यूनिट बिजली पूरी तरह फ्री और साथ ही साथ में जो चार्जेज हैं उनको भी 200 यूनिट तक फ्री किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का ऊर्जा विभाग का मंत्री होने के नाते सभी प्रदेशवासियों की तरफ से आभार प्रकट करना चाहूंगा। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के उपभोक्ताओं को 50 यूनिट फ्री बिजली देना शुरू कर दिया। इस 2023 के बजट में मुख्यमंत्री जी ने महंगाई से राहत देने के कई बड़े बड़े निर्णय किए। करीब 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए दिया। उसमें एक बड़ी घोषणा हमारे विभाग ऊर्जा विभाग की थी कि राजस्थान के 100 यूनिट तक उपयोग करने वाले बिजली का उपयोग करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। लेकिन इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि खुद महंगाई राहत शिविरों में जा रहे हैं, जनता का फीडबैक ले रहे हैं, और उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी ने कल रात को एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी कि राजस्थान के तमाम उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। राजस्थान में 1 करोड़ 25 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं और उन सबको, चाहे वो 200 यूनिट उपयोग करे चाहे उससे अधिक उपयोग करे, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तथा 100 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक उपयोग करने वाले जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको बड़ी राहत दी है कि आगामी जो 100 यूनिट है, 100 से 200 यूनिट, उसमें भी जो फ्यूल सरचार्ज है, जो नगरीय जो टैक्सेस लगते हैं या अन्य किसी भी प्रकार के जो भी अतिरिक्त जो शुल्क लगते हैं वो भी 200 यूनिट तक फ्री कर दिए। लेकिन भाटी साहब, जिस तरह से घोषणा बड़ी है, राहत भी दी जा रही है, डिस्कॉम पहले से घाटे में चल रहे हैं, सरकार पर अतिरिक्त बोझ आएगा, कैसे डिस्कॉम्स को घाटे से उबारने की कोशिश होगी? देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा डिस्कॉम्स का खैर अपना अलग उनका खर्चे और उनका जो भी होता है मैनेजमेंट होता है, लेकिन जो रियायतें राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, चाहे मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की बात करें, चाहे हमने जो 100 यूनिट फ्री बिजली दी है उसकी बात करें, या 2000 यूनिट किसानों को जो फ्री बिजली दी जाने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो ये तमाम जो घोषणाएं की गई है तो इसका पैसा राज्य सरकार के द्वारा डिस्कॉम्स को दिया जाएगा। तो डिस्कॉम्स के ऊपर इन घोषणाओं से या इन जो छूटें दी गई, इससे डिस्कॉम्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा और राज्य सरकार के द्वारा ये तमाम पैसा दिया जाएगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने तो केंद्र सरकार से ही मांग की थी कि कोविड के बाद में, नोटबंदी के बाद में आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत ज्यादा खराब हुई है। आज देश का मध्यम वर्ग का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति एक तरह से कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, उसके पास खर्चे ज्यादा है, उसकी आमदनी कम है। तो होना ये था कि केंद्र सरकार को, मोदी जी को कोई देश भर के लोगों के लिए आर्थिक पैकेज घोषित करना था, लेकिन केंद्र सरकार का बजट आया, उसमें देश के लोगों को निराशा लगी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम हमारे प्रदेश के लोगों को आर्थिक मंदी से निकालने के लिए, जो महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस आदि के भाव बढ़ने की वजह से जो महंगाई बढ़ी है, तो इस महंगाई से राहत देना हमारा नैतिक धर्म है। और यही कारण था कि मुख्यमंत्री जी ने 2023 के बजट में महंगाई से राहत देने के बड़े बड़े कदम उठाए हैं। उनमें सबसे बड़ा कदम मैं कह सकता हूं कि 100 यूनिट राजस्थान के हर घरेलू उपभोक्ता को बिजली देना बड़ा कदम है। चलो, डिस्कॉम का आपने बताया, सीएम साहब ने बड़ी उनका कार्यकाल रहा है, लेकिन कोयले की किल्लत से कैसे बाहर पाएंगे? जिस तरह से कोयला आप महंगे दामों में खरीद रहे हो, केंद्र से भी बार बार आप आर्थिक पैकेज की मांग करते हैं। देखिए, हम आर्थिक पैकेज की बात नहीं करते, केंद्र सरकार से हम ये मांग करते हैं कि कोयले पर नियंत्रण भारत सरकार का है, कोयला मंत्रालय भारत सरकार का है, तो हमें राजस्थान की आवश्यकता का कोयला केंद्र सरकार राजस्थान को जितना चाहिए इतना कोयला उपलब्ध जरूर कराए, उसका पैसा हम देंगे। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा
हमारी आवश्यकता के अनुसार आज भी कोयला उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। हमें बहुत दूरस्थ राज्यों से महानदी कोल माइन से कोयला दिया जा रहा है जो महंगा पड़ रहा है। हमें इंपोर्ट कोयला खरीदने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा पिछले साल भी कहा गया, हमने 10% इंपोर्ट कोयला खरीदा जो कि महंगा पड़ा, लेकिन राजस्थान में कोयले का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होता है, यहाँ उपलब्धता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम केंद्र सरकार पर पूरी तरह से कोयले के लिए निर्भर हैं। हमारी बार बार ये मांग रहती है कि हमें राजस्थान की मांग के अनुसार, राजस्थान में मांग बढ़ रही है, हर साल मांग बढ़ रही है और हम सोलर के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि राजस्थान के लोगों को की आवश्यकता के अनुसार हम बिजली बना लें और उस दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा ये भी दावा है कि चाहे हमें एक्सचेंज से बिजली खरीदनी पड़े, चाहे हमें पड़ोसी राज्यों से बिजली खरीदनी पड़े, लेकिन राजस्थान के लोगों को हम बिजली पूरी दें, ये भी हमारा प्रयास है। हालांकि पीक टाइम में डिमांड जब ज्यादा बढ़ जाती है तो तब हमें जरूर परेशानी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये कह रखा है कि चाहे कितना भी पैसा लगे लेकिन हमें बिजली चाहे खरीद के देनी पड़े, लेकिन राजस्थान के लोगों को बिजली हम हरा